कुछ लोग कानून के बारे में नहीं जानते हैं या फिर उनमें समझ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना वह बदतमीज है ना बेवकूफ है, बल्कि उनको पता है कि उनके अधिकार क्या, उनके राइट्स क्या है, पुलिस किस हद तक जा सकती है। और पुलिस वाले को जब पता लग जाता है कि सामने वाले को नॉलेज है तो भी सही तरीके से बात करते हैं, उसको पता है, उसको लॉ नॉलेज है, तो उसको एडवोकेट की भी पता है, उसको कोर्ट का भी पता होगा। उल्टा वह मेरी नौकरी पर ही बात आ जाएगी। लिए तो आज हम बात करते हैं आपके राइट के बारे में, आपके अधिकारों के बारे में। अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या पुलिस आपको बुलाती है तो ऐसे में आपका क्या राइट्स है, क्या अधिकार है, जिनके थ्रू आपको यह नॉलेज मिलेगी कि पुलिस किस हद तक जा सकती है और मैं पुलिस का क्या बिगाड़ सकता हूँ, मेरे अपने क्या राइट्स होंगे। उससे नतीजा ये नहीं निकलेगा कि पुलिस सही तरीके से आपके ट्वीट करेगी। आज की वीडियो में दोस्तों देखिए, नॉलेज होना बहुत ही बड़ी बात है और खासकर उन चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में आप पुलिस सपोर्ट लीजिए। पुलिस ने आपको बुलाया है किसी केस के बारे में या फिर आप खुद पुलिस स्टेशन गए हैं किसी कंप्लेंट के लिए, तो आपको कंप्लेंट करने का राइट है। अगर आपको वहां जाकर पता लगती है कि पुलिस ने आपको किसी बात के लिए बुलाया, कोई ऑफेंस ऐसा हुआ है और आपको लगता है कि भी यह झूठी कंप्लेंट है, मेरे खिलाफ दी गई है, तो आपको उस वक्त भी यह राइट होता है कि आप अपनी कंप्लेंट वहां पर कर सकें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी कंप्लेंट नहीं लेता है। अगर पुलिस आपकी कंप्लेंट लेने में आनाकानी करती है तो आप उसकी कंप्लेंट हायर ऑफिसर को या फिर उसे स्थान में जो बड़े अफसर बैठते हैं उनको जाकर कर सकते हैं। कोई अफसर आपको मेरी कंप्लेंट पर अफॉरेस्टेशनरी करनी है मत कीजिए, लेकिन मेरा कंप्लेंट देने का राइट है, वह आप क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो आपको अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए। दूसरी चीज आती है वह यह कि पुलिस अगर आपको किसी भी प्रकार से कस्टडी में लेती है तो आपके साथ मारपीट किसी प्रकार से नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी पुलिस को कोई राइट नहीं होता है। रिमांड लिया जाता है तो कोर्ट के थ्रू लिया जाता है। बिना कोर्ट की परमिशन के पुलिस आपको किसी भी प्रकार से बदतमीजी या फिर आपके साथ मारपीट आई नहीं कर सकती है। आपको छूकर आपके तलाशी ले सकती है, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकती। इन अगर राइट की बात करें तो क्षेत्र 46 में बताए हुए उसमें बताया हुआ है कि भी कोई इंसान अगर पुलिस उसकी अरेस्ट करना चाहती है तो उसको छुएगी, उसको चेक कर सकती है। अगर वह अवरोध करता है, मना करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके साथ भी जैसे भी उसको दबोचना हुआ या फिर हिरासत में लेना हुआ या और पुलिस वालों को बुला करके उसको पकड़ सकती है। वरना इसके अलावा पुलिस ऐसी कोई भी हरकत नहीं करें। तो अगर आप वहां चाहते हैं तो नॉर्मल बिहेव करें। नेक्स्ट आता है कि बिना बताए किसी भी रीजन के पुलिस आपको ऐसे रेस्ट नहीं करें, आपको रीजन बताना पड़ेगा। यह कहता है क्षेत्र 50 CRPC, अगर पुलिस आपको बुलाती है और आपसे किसी प्रकार से नहीं बताते कि कंप्लेंट किया है और बिना किसी परेशान किया, मतलब बिना किसी कारण बताएं आपको परेशान करती है, तो ऐसे में आप कैसे क्षेत्र 50 CRPC क्रिस्टल क्लियर कहता है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपने मुझे यहाँ क्यों बोला है। जैसे आप लोग नॉर्मल प्रक्रिया में बुलाए जाते हैं तो पुलिस इंक्वायरी करना स्टार्ट करें, यह नहीं बताएगी कंप्लेंट किस आदमी ने की है, क्या बात हुई है, कौन है जिसने की अफॉरेस्ट करवाई है, या फिर यहाँ शिकायत करके सिर्फ सवाल पर सवाल कर दी जाएगी। आपको ऐसी कंडीशन में आपको यह अधिकार बनता है कि आप मुझे बताएं कि भी किसी इंसान ने मेरे खिलाफ क्या शिकायत की है और वह इंसान है, और साथ में इसका कारण क्या कि मुझे बुलाने का, तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है 24 आवर से ज्यादा आपको पुलिस अरेस्ट करके भी नहीं रख सकती है। यह क्षेत्र 57 में आता है। 57 कहता है कि अगर कोई भी इंसान अपने अगर उसको प्रेस किया है आपको अरेस्ट करके कोटेशन में पेश करना, तो 24 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा कि पुलिस सुबह बुलाएगी
शाम को अरेस्ट दिखाएंगे। भी अब शाम को अरेस्ट किया, इसके बाद आपको मैसेज के सामने फिर नेक्स्ट डे ले जाएगी थाने में, ताकि अपोजिट पार्टी जिसने कंप्लेंट की है उसको थोड़ा खुश किया जा सके। ऐसे में जब भी आप बड़े साहब के सामने साफ स्पष्ट करें कि मुझे सुबह अरेस्ट किया गया था और अब आपके सामने अगले दिन शाम को पेश किया है, जबकि 24 घंटे में आपके सामने पेश करना चाहिए था, अपनी यह कंप्लेंट इस व्यक्ति में अस्टेट साहब को रिटर्न में लिखवाया। और कोर्ट की भी यह फर्ज बनता है कि आपने जो बोला है उसको लिखा जाए। तो ऐसे में अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो सीधे जाकर के हिसाब से स्पष्ट करके मुझे इतने बजे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था और तभी से मुझे अंदर रखा गया है, अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट डाली गई है या पेपर में छूट लिखा हुआ है, तो आप मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करें। और पुलिस ने की अगर खिलाफ कंप्लेंट किया मिस्टर साहब ने लिख दी, तो समझ लीजिए उनकी नौकरी जाएगी। तो अपना यह राइट आपको पता होना चाहिए। क्षेत्र 57 में यह चीज, इसके अलावा क्षेत्र 56 को भी जाने। क्षेत्र 56 कहता है कि अगर पुलिस ने कोई भी अफॉरेस्टेशन की है तो उसकी वह कंप्लेंट में सीट्स आपको करेगा, मैसेज आपको उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि भी यह हमारे यहाँ शिकायत आई है, यह हमने यह इसके ऊपर अफॉरेस्ट की है, तो मैं स्टेट को उसको कांटेक्ट करके बताने पड़ता है, एक कॉपी वहाँ भेजनी पड़ती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि अगर पुलिस ने आपको रेस्ट किया है तो आपका मेडिकल भी करना होगा और मेडिकल के साथ साथ आपके खाने पीने का भी ध्यान रखना होगा। क्षेत्र 55 वह क्रिस्टल क्लियर कहता है कि अगर आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो आपको उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसको खाना देना पड़ेगा और खाना भी ऐसा ना जब इंसान खाना खा सके उसे खाने लायक। इसके अलावा उसका मेडिकल भी करवाना है। क्षेत्र 53 में मेडिकल के बारे में लिखा हुआ है कि भी आपको उसका मेडिकल करवाना, उसको लेकर जाना है, जो भी पास में आपके हॉस्पिटल है वहां उसको चेकअप करवाना, चेकअप करवाने के बाद ही उसको मिश्रित के सामने पेश करना है। तो अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो आपका मेडिकल भी करवाएगी और आपको खाना भी खिलाएगी। अगर ऐसे में कुछ भी नहीं होता है, वैसे तो मेडिकल तो करवाते वरना उनकी नौकरी से आती है और खाने पीने में किसी प्रकार की कोई भी कोताही बरती गई है तो आप उसके लिए भी मशीन के सामने जब पेश हो तो कल करवा सकते हैं, उनसे लिखवा सकते हैं कि भी मेरी आप कंप्लेंट लिखिए कि मुझे वहां पर फूड नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से पुलिस वालों के खिलाफ ही एक्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है, आप पुलिस स्टेशन के हैं, मतलब कि भी जैसे हथकड़ी पहना है, हथकड़ी जमीन पहने जाती है। जब आपको किसी भी केस में सजा मिल चुकी है या फिर आप लोग ऐसा बड़ा क्राइम किया और उसके लिए पुलिस ने कोर्ट से आपके लिए परमिशन ली हुई है कि भी यह इंसान भाग सकता है, यह इसके खिलाफ जो फंसे हो ज्यादा सीरियस है, तो ऐसी कंडीशन में ही सिर्फ हथकड़ी आपको लगवाई जा सकती है। वह हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, आपको सिर्फ पुलिस अपने हाथ से आपका हाथ पकड़ेगी और तब आपको लेकर जाएगी, तब आपको कोर्ट के सामने पेश करें। पुलिस किसी भी प्रकार से आपका निर्माण लेती है, डिमांड में होती पूछताछ करना है तो भी उसे जगह ले जाएंगे, आपको आपसे पूछताछ करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर फूड तो दिया जाता है, साथ में 48 हॉर्स हर 48 घंटे के बाद मिली, 2 दिन के अंदर आपका मेडिकल करवाना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट से कि मेरा डेली मेडिकल करवाया जाए, कि मुझे नहीं करना कि 48 हॉर्स में मेरा मेडिकल करो, तो 24 हॉर्स की भी कोर्ट से परमिशन ले सकते हैं, जैसे नॉर्मली केस में लोगों को पेश किया जाता है। तो पुलिस कहते हैं ठीक है, मैं तो उनको दे रही हूँ डिमांड, और यह अपना जाकर जो इंक्वायरी करनी हो तो ऐसे में परमिशन ली जा सकती है। मैं स्टेट से आपसे इस व्यक्ति वकील साहब के द्वारा की भी मेरे क्लाइंट से अगर कोई पूछताछ करनी है
तो मेरे सामने करवाई जाए, मतलब मुझे बुलाकर ही पूछता, सो इसके अलावा उसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, उसको प्रॉपर फूड अगर हम घर का देना चाहे तो घर का फूड भी उसको अलाव किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी हर 24 हॉर्स में 24 घंटे उसका मेडिकल हो, और यह सारी कार्रवाई वकील साहब के सामने भी हो सकती है। आपके साथ किसी जून को पॉइंट कर सकते हैं, उनकी फैमिली मेंबर को यह पॉइंट कर सकते हैं कि भी उनके सामने सारी कार्रवाई की जाए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, मतलब कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनकी करवा सकते हैं। आप चाहे तो कोर्ट यह परमिशन आपको दे सकती है। तो यह सब आपके अधिकार है जो आप कोर्ट से मांग सकते हैं या पुलिस स्टेशन में चाहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, सूचना का अधिकार, पुलिस को अरेस्ट करते हैं तो उसका अपना राइट है कि वह अपने घरवालों को इन्फॉर्म कर सके, तो उसको टेलीफोन या कॉल जो भी कुछ है उसको अवेलेबल करवाया जाए। वैसे तो आजकल के टाइम में सभी के पास मोबाइल होते हैं, तो हर इंसान अपने घर वालों को, फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कर सकता है। पुलिस की ड्यूटी भी होती है और पुलिस उसके लिए उसे बात को मेंशन भी करके रखती है। आपके खिलाफ कोई ऐसा ऑफेंस पाया जाता है जो कि जमीनी है, क्षेत्र 436 में आता है, तो पुलिस आपको उसे व्यक्ति जमानत भी देखें। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के लिए कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। गणेश कुमार के जजमेंटल है जो कि कहती है कि 7 साल तक की सजावट वाले केस में पुलिस की पावर है कि वह थाने में ही जमानत दे सके। अगर वह फेस नॉन अवेलेबल है तो भी, तो ऐसा कोई अपने ऑफेंस किया जिसमें 7 साल तक की सजा है और तो उसमें पुलिस की अपनी मर्जी है, वह चाहे तो आपको थाने में यह जमाना दे दे, आपको अरेस्ट नहीं करे। बेशक वह नॉनवेज लेबर ऑफेंस हो तो भी एजमानती अपराध है। इसके बावजूद भी अगर जमानती अपराध है तो आपको जमानत उनको पुलिस स्टेशन नहीं देनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा भी केस सामने आता है आपका जिसमें पता लगता कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है वह बिल्कुल झूठी है, गलत है, तो ऐसे में क्षेत्र 59 CRPC अकॉर्डिंग आपको पुलिस इस व्यक्ति डिस्चार्ज भी करेगी, मतलब कि आपको अरेस्ट नहीं करेगी, नेक्स्ट पर कोई कार्रवाई करेगी। आपको इस वक्त डिस्चार्ज करते भी ठीक है, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इस कंप्लेंट को मैं खारिज करता हूँ, इस कंप्लेंट के इस पन्ने को खारिज करता हूँ। पुलिस की अपनी ये ड्यूटी भी होती है कि अगर किसी प्रकार से आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, वह छोटी है, आपके खिलाफ कुछ नहीं बनता, तो क्षेत्र 59 में आपको डिस्चार्ज भी कर सकती है। हाँ, यह जरूरी है कि पुलिस बदतमीजी नहीं करेगी, बदतमीजी करती है तो आप उसके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है तो किसी जो आपके साथ आए हुए हैं अभी यह काम कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। अगर वह भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप जब मैजिस्ट्रेट के सामने जाए तब आप कह सकते कि मेरे साथ ऐसे से बदतमीज की इस हरकते। अगर आप एक महिला है तो आपका अधिकार एक पुरुष से ज्यादा हो जाते हैं। क्षेत्र 46 कहता है कि किसी भी महिला को अगर अरेस्ट करना है तो शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद उसका अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वह जहां पर है वहीं उसको बंदी बना सकते, मतलब जैसे वह घर में है तो घर की घेराबंदी की जा सकती है, लेकिन उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में नहीं लाया जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑफेंस केस भी हुआ उसको वहीं पर घेराबंदी करके रखा जाएगा और महिला से बात करने के लिए महिला पुलिस बुलाई जा सकती है, और साथ में अगर उसकी कोई भी किसी प्रकार से छानबीन करनी है, जांच करनी है या फिर उसकी तलाशी लेनी है, ऐसे में महिला पुलिस को बुलाया जाएगा। अगर महिला यह कहती है कि भी मुझसे जो आप सवाल जवाब कर रहे हैं मैं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो ऐसी कंडीशन में भी एक पुलिस वाला अगर वह पुरुष है तो उससे पूछताछ नहीं करेगा। महिला कांस्टेबल या महिला जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको बुलाकर के उसे पूछताछ कार्रवाई चाहिए, तो महिलाओं के अपने अलग से अधिकतर आ जाते हैं और महिलाओं के लिए वैसे नॉर्मली पुलिस अरेस्ट करने में आनाकानी भी करती है पीछे बैठने, क्योंकि उनको स्पेशल लेडी कांस्टेबल उनको बुलाना पड़ता है।
उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है, स्पेशल मेडिकल के लिए भेजो, काफी सारी चीज आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी अगर कोई अरेस्ट की बात आती है तो वह सोचते कि पहले जेंट्स को लेडीज को अवॉइड करें, लेडीज को तो नॉर्मल कोर्ट से बेल मिल जाती है तो हम अरेस्ट करके उनको परेशान ना करें। लेकिन दोस्तों, आपको अपने सामना पुलिस से होता है, वही पुलिस स्टेशन जाते हैं, उनकी बातचीत होती है, बदतमीजी अभी उनसे होती है। तो ऐसे में आपको अपने अधिकार के सारे पता होने चाहिए कि अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपके क्या क्या राइट सेक्शन क्षेत्र में क्षेत्र बताएं, तो क्षेत्र के थ्रू आप पुलिस वाले को बताइए, जितने क्षेत्र बताएं उनको याद कर लीजिए, ताकि कोई पुलिस वाला अगर कोई ऐसा बात करें तो इस क्षेत्र में तो ये लिखा हुआ है, तुम ये ऐसे मेरे से ऐसा कैसे बोल रहे हो, ऐसे आप यह कैसे बदतमीजी कर रहे हो, या कैसे आप उससे कह रहे कि मैं अभी अरेस्ट कर लूं, कैसे अरेस्ट कर लोगे, यह तो जो फंस है बेलेबल ऑफेंस, आपको यह सब चीज पता होनी चाहिए। आपको पता है, आपको नॉलेज है, और कल को यह मेरे खिलाफ मेरी नौकरी पर बात ला सकता है। तो ऐसे में अपने अधिकारों का आपका पता होना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।